नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगने वाला है 21 जून 2020 को रविवार को, और इसका समय है सुबह 10 बजे से दिन में 3:15 में। और इसका जो सूतक समय है वो रात को, जो 20 तारीख है 20 जून को 12 बजे इसका सूतक लग जाएगा। तो जो 21 जून 2020 को ग्रहण लगने वाला है सूर्य ग्रहण, तो उसके बारे में मत है कि इससे काफी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, बहुत ही हानिकारक है ये सूर्य ग्रहण। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रहण दोष है वो सब कुंडली के अकॉर्डिंग लगते हैं। इससे पहले कि आपको सूर्य ग्रहण होता क्या, एक जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसको समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सूर्य ग्रहण जो लगता है वो किन ग्रहों की युति से लगता है और किस किस की कुंडली में कैसे ये सूर्य ग्रहण लगता है और हानिकारक होता है या नहीं होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य को ग्रहण लगना, इसका मतलब है सूर्य को ग्रहण लगना। तो सूर्य को ग्रहण किससे लगता है? सूर्य को ग्रहण लगता है राहु और केतु से। जब राहु ये केतु की युति बनती है सूर्य देव के साथ में, तब ग्रहण दोष बनता है। वो आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि सूर्य के साथ में राहु और केतु अगर बैठे हैं तो ग्रहण दोष बन रहा है। फिर उसमें ये सबसे पहली कंडीशन अप्लाई होती है कि जो राहु और जो केतु देव है वो योग कारक अगर होते हैं तो ये जो ग्रहण होता है वो आंशिक होता है, इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर राहु और केतु इन दोनों में से किसी की भी युति होनी चाहिए सूर्य के साथ में, तो यह मारक हो जाएंगे। अगर राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में मारक है प्लस सूर्य के साथ बैठे भी हैं, उनके साथ युति बनाए हुए हैं, तब ये ग्रहण दोष आपकी कुंडली में होगा। तो जिस भी जातक की कुंडली में आप देख लीजिए, अपनी कुंडली उठाकर, बहुत सिंपल है। तो सूर्य और राहु केतु की युति सूर्य के साथ में बनी हुई है, अगर वो योग कारक है तो आंशिक है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा ग्रहण दोष हो। अभी जो बता रहे हैं कि भाई इस साल जो ये सूर्य ग्रहण है वो काफी बड़ा है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु मारक है प्लस सूर्य के साथ युति भी बनाए हुए हैं और उसकी जो आप डिग्री भी देख लीजिए, जैसे अगर राहु केतु 0 डिग्री है तो उनमें इतनी पावर नहीं है, तो भी आंशिक दोष होगा, वो ग्रहण दोष जो आंशिक होगा, कम होगा, इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर राहु केतु की जो डिग्री है, डिग्री वाइज भी आप देख लीजिए, अगर उनकी डिग्री भी अच्छी है, 0 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर है तो फिर वो ग्रहण दोष बन जाएगा। तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्रहण दोष है वो कुंडली से ही हम देखते हैं कि ग्रहण दोष किसकी कुंडली में बन रहा है। तो जिनकी कुंडली में आंशिक है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, डिग्री वाइज भी राहु केतु अच्छे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हमको सावधानी रखने की जरूरत है। तो अलग अलग जातक की कुंडली से हम ग्रहण दोष देखते हैं, इसीलिए कभी भी कोई भी ग्रहण आता है, जैसे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो उससे इतनी डरने की जरूरत नहीं रहती है। सूर्य ग्रहण में देखिए क्या होता है, जो राहु और केतु होते हैं वो सूर्य को थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, उसकी थोड़ी जो पावर है उसको कम कर देते हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मैंने 21 जून 2020 की ये जो लग्न कुंडली है, जहां पर ये ग्रह गोचर करेंगे 21 जून 2020 को, वो मैंने आपके सामने खोल के रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो जिन जातक का या जिन बच्चों का जन्म 21 जून 2020 को होगा, तो वहां उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि इनकी कुंडली में ग्रहण दोष नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, सूर्य के साथ में राहु और केतु की युति, मैंने बताया था आपको कि सूर्य ग्रहण अगर है तो सूर्य और राहु केतु की युति होना जरूरी है। फिर आप देखिए, राहु है वो मिथुन राशि के साथ 3 नंबर के साथ उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पर केतु देखिए वो भी धनु राशि के साथ में उच्च के हो रहे हैं। तो राहु उच्च के हो गए हैं, तो जहां राहु उच्च के हो गए तो राहु हो गया है योग कारक। तो राहु देव जब योग कारक हो जाते हैं तब जो ये ग्रहण दोष बनता है वो आंशिक होता है। तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर बात आती है कि राहु और केतु सूर्य देव के साथ युति बनाकर तो रखते हैं, लेकिन
राहु और केतु जिस घर में बैठे हैं और जिस राशि के साथ में बैठे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो राहु देखिए यहाँ पर 3 नंबर के साथ मिथुन राशि के साथ में बैठे हैं, इनके लॉर्ड है बुध देव। तो राहु के ये जो बुध देव है, मिथुन राशि बुध देव है, तो जो इन दोनों ये मित्र हो गए हैं, राहु देव बुध देव के मित्र हो गए हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। प्लस ये उच्च के भी हैं, योग कारक भी है, तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर 21 जून 2020 को जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी कुंडली में ग्रहण दोष आंशिक समझिए या बहुत ही कम समझिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लस वो जो बुध देव उनके मित्र के घर में ही बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर ऐसा होता है कि किसी कुंडली में हो कि जो राहु और केतु है मारक हैं और किसी घर में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए 8वें घर में बैठे हैं, 8वें घर में राहु बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं साथ में, यहाँ पर देखिए सूर्य राहु के साथ में युति बनाकर बैठे हैं सूर्यदेव, और यहाँ पर 8 नंबर में वृश्चिक राशि के साथ में राहु है, वो नीच के हो जाते हैं। तो नीच का हो गया, तो नीच का होना और भी ज्यादा बुरा है, मारक भी हो गया है। तो फिर यहाँ पर बहुत ही भारी ग्रहण दोष बन रहा है, क्योंकि नीच का है राहुदेव तो और ज्यादा ग्रहण दोष बनता है। तो यहाँ पर इस घर के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट मिलेंगे। ये घर है 4th हाउस है, सुख सुविधा का घर है, मकान वाहन के योग इस घर से हम देखते हैं, लग्जरी लाइफ हम इस घर से देखते हैं। तो यहाँ से इस घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो होगी कब, जब राहु देव की दशा अंतरदशा चलेगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब रिजल्ट देते हैं तो वो उसकी दशा अंतरदशा में ही देते हैं, और तब जब दशा अंतरदशा चलेगी राहु देव की, तब ये ग्रहण दोष ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और अगर योग कारक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, ये फॉर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राहु देव बुध देव के मित्र हैं, योग कारक भी हो रहे हैं, तो इस घर से राहु देव अच्छे रिजल्ट देंगे। ये जो 11th हाउस है, इच्छा पूर्ति का लाभ का घर है, तो इस घर से अच्छे रिजल्ट देंगे। और जहां पर राहु केतु मारक होके बैठे हैं, सूर्य के साथ युति भी बना के बैठे हैं, तो ग्रहण दोष तो बनेगा। ग्रहण दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो होगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो वो घर है, उस घर से जो भी लाभ मिलते हैं उसके भी जो नेगेटिव रिजल्ट हैं, उसका भी जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। उससे रिलेटेड जो भी बुरे परिणाम है वो भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहण दोष कैसे देखा जाता है। आप अपनी कुंडली उठाकर खुद देख लीजिए कि मेरी कुंडली में जो ग्रहण दोष है वो कैसा बन रहा है, राहु केतु मारक है या योग कारक है, तो उससे उसके अकॉर्डिंग आप सावधानी बरत सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण का समय है, तो जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है या आंशिक भी बन रहा है, तो आपको जैसे ग्रहण दोष इतना बड़ा भी नहीं है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जिसकी कुंडली में बन रहा है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई हाँ, मेरी कुंडली में ग्रहण दोष बन रहा है तो मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बहुत ही बेसिक से छोटे से नियम है, उनको आपको फॉलो करना है थोड़े से समय के लिए। तो ग्रहण दोष में जब ग्रहण लग जाता है तब सोना, खाना, सिलाई करना या पूजा करना वर्जित होता है। सूतक के बाद मंदिर का पर्दा लगा दीजिए, और जब सूतक खत्म होता है, जब ग्रहण खत्म हो जाता है, तब आप मंदिर की साफ सफाई करके और खुद नहा धोकर आप उस मंदिर की पूजा कर सकते हैं। फिर गर्भवती स्त्री है, उसको जो ग्रहण होता है, ग्रहण का जो समय होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता है। उनको जो सूर्य देव के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, या सजना सवरना जो भी है वर्जित माना जाता है गर्भवती स्त्री के लिए स्पेशली, क्योंकि इससे जो उनके गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लगन दोष भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गर्भवती जो स्त्री है उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य देव के दर्शन भी किसी को भी नहीं करने चाहिए, गर्भवती स्त्री के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन हम में से जो किसी को भी सूर्य देव के दर्शन नहीं करने चाहिए जब तक सूर्य ग्रहण का जो वो समय चल रहा होता है, और घर से बाहर भी नहीं निकले जब तक ग्रहण चल रहा है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी हो आपको, तभी आप घर से बाहर निकलें। फिर है कि आपको जब सूर्य ग्रहण है तब आपको उस दिन क्या करना चाहिए। आप उस दिन मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप आप सूर्य देव का कर सकते हैं, क्योंकि राहु से जो दोष लगा है सूर्य देव को, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सूर्य देव को स्ट्रांग करना है। तो आप सूर्य देव का मंत्र जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र से सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, सूर्य को पावर मिलती है, तो इसलिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस दिन जब ग्रहण लगता है तब हम पूजा पाठ तो कर नहीं सकते, तो मंत्र जाप जो होता है, बीज मंत्र जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा
अच्छा ऑप्शन है सूर्य देव के बीज मंत्र कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। ये सारे जो मंत्र जाप है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। जब ग्रहण लगता है तो उससे पहले ही आप खाना खा लें, और इतना खाना नहीं बनाए, क्योंकि जो बासी खाना होता है सूर्य ग्रहण के बाद में उसको नहीं खाया जाता है, उसको फेंकना पड़ता है। तो ये भी एक अन्न देवता का अपमान होता है, अन्न वेस्ट होता है। तो इसलिए आप इतना ही खाना बनाए जितना कि आप यूज में ले सके, और उसको बासी खाना सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसको जो बासी खाना है वो आपको यूज में नहीं लेना है, उसको नहीं खाना है। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप नहा धोकर ही, पहले तो आप नहा धोकर सुबह जाप कर लीजिए। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो दोबारा आपको नहा धोकर और फिर आपको मंदिर की जो साफ सफाई करनी है वो कीजिए, पूजा पाठ करनी है वो कीजिए। और जो भी पानी है, जो भी हमने जो पीने का पानी हम रसोई में जो खाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं पानी, वो पानी भी आप वो ग्रहण के लिए ग्रहण से दूषित हो जाता है, तो उस पानी को भी आप फेंक दीजिए और नया पानी आप काम में लीजिए। और जो बासी खाना है वो भी आपको यूज में नहीं लेना चाहिए। फिर बात आती है ग्रहण समाप्ति पर दान करना चाहिए, और ये आप समझ लीजिए कि दान किसको करना चाहिए। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि दान करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दान सभी को करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो लग्न कुंडली में आप देखिए कि आपकी कुंडली में सबसे पहले दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है। ग्रहण दोष बन रहा है तब आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मारक है तब भी आप दान कर सकते हैं, और ग्रहण दोष बन रहा है तब आप दान कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस कुंडली में देखिए राहु उच्च का है, राहु मित्र के घर में बैठा है, बहुत ही कम ग्रहण दोष बन रहा है, तो यहाँ पर जो दान की प्रक्रिया है वो करने की जरूरत नहीं है, आपको दान करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया कि सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है। सूर्य ग्रहण पहले होता क्या है वो आप ऐसे राहु केतु की युति से देख लीजिए, फिर किसको ये दान करना है नहीं करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण का सबसे पहले आप मतलब समझिए, फिर आप सूर्य ग्रहण में जो भी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है मैंने आपको बता दी है, बस यही आप फॉलो कीजिए। ये बहुत जरूरी है और ये आप हर कोई फॉलो भी कर सकता है, तो ये आप नियम फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।